हेलो फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख कला के अंतर्गत शिल्प कला का एक फैक्चुअल वीडियो हमने देखा था और फैक्चुअल नॉलेज वाला वो वीडियो था। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा डिटेल में होने वाला है और हमको शिल्प कला के विषय में ही देखना है, क्योंकि इससे पहले वाला पहले वाला जो वीडियो था वो भी मध्य प्रदेश की प्रमुख कला के अंतर्गत था और वो शिल्प कला के विषय में हमने देखा। और यहाँ भी हमको शिल्प कला के बारे में ही अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शिल्प कला क्या होती है। मतलब हाथ से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, शिल्प कला कहलाता है। अब यहाँ लिखा है कला के अंतर्गत अनेक शिल्प कला, लौह शिल्प है ना कला, काष्ठ शिल्प कला, धातु शिल्प कला, खिलौना शिल्प कला, सुपारी शिल्प कला, मिट्टी शिल्प कला, बाघ प्रिंट, चंदेरी साड़ी, महेश्वर साड़ी, ये सभी कला के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं टीकमगढ़ का पीतल शिल्प। ठीक, तो अब देख लीजिए क्या लिखा है। इसमें सर्वप्रथम क्या तैयार किया जाता है, ये देख लीजिए लिखा हुआ है। इसमें सर्वप्रथम मिट्टी का साँचा तैयार किया जाता है जिसे गाबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाबो कहा जाता है। टीकमगढ़ क्षेत्र में राधा कृष्ण की मूर्तियां देश भर में प्रसिद्ध हैं तथा पीतल के घोड़े भी यहाँ पर मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा हम दूसरा देख लेते हैं चिचली का पीतल शिल्प। क्या लिखा हुआ है? चिचली का पीतल शिल्प। यह नरसिंहपुर का चिचली क्षेत्र है, मतलब नरसिंहपुर जिला है, वहाँ का एक क्षेत्र है चिचली। तो वहाँ का जो पीतल शिल्प है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्यतः क्या बनाए जाते हैं? झांझ, घंटा, घड़ियाल आदि बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम देख लेते हैं चिचली के शिल्पकारों को कसेरे, ठठेरे तथा तमेरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके जो शिल्पकार होते हैं उनको कसेरे, ठठेरे तथा तमेरे कहा जाता है। अब अगला देख लेते हैं अचेहरा या उचेहरा का धातु शिल्प, जो कि सतना जिले में है। तो सतना जिले का जो प्राचीन नाम है वो भी आपको अचहरा मिलता है। ठीक है, तो वहीं पे एक गांव है सतना जिला के अंतर्गत जिसका नाम है उचेहरा गांव, और यहीं पर जो है धातु शिल्प काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर कांसा व फूल की थालियों और बटलोही का निर्माण किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कांसे व फूल की थालियों और बटलोही का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ चिर की दरियों का भी निर्माण किया जाता है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि चिर की दरियाँ जो है किस क्षेत्र की पहचान है, तो वो सतना जिले की पहचान है। और कौन सा क्षेत्र है? वो अचेहरा क्षेत्र है। तो चिरकी दरी का संबंध है सतना से। आप इस चीज़ को विशेष रूप से याद रखेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं बर्तन शिल्प, और ये बर्तन शिल्प सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मंडला का बर्तन शिल्प। ठीक, तो यहाँ लिखा है कांस्य शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ कांसे के बर्तन बनाए जाते हैं हमारे मंडला जिले में। इसके अलावा अगरिया लौह शिल्प, बेसिकली जो अगरिया है ये गोंडों की ही एक उपजाति है और यह लोहे से विभिन्न प्रकार के औजार बनाने का काम करते हैं। और इनके इसमें जो है काली मुर्गी को इनके देवताओं को दान दिया जाता है या उसकी बलि चढ़ाई जाती है। इनके देवताओं को जो है ये लोग काय की बलि चढ़ाते हैं, काली मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। तो काली मुर्गी का एक बड़ा विशेष महत्व है। तो याद रखेंगे जो अगरिया समाज के लोग होते हैं ये लोहे को पिघलाकर तीर बनाते हैं, भाला बनाते हैं, कुल्हाड़ी और चाकू आदि चीज़ों का निर्माण करते हैं। यह जनजाति मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और शहडोल में पाई जाती है। इसके अलावा दिवाव्या लकड़ी कला, तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो अलीराजपुर और झाबुआ ज़िले हैं, यहाँ पर भीलों का अच्छा खासा संग्रहण है और भीलों के कलात्मक दिवाव्या लकड़ी के यहाँ पे श्रेष्ठ नमूने देखने को मिलते हैं। तो जो भील जनजाति के लोग होते हैं, एक लकड़ी होती है दिवाव्या लकड़ी, उससे विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण करते हैं जो देखते ही बनते हैं। भीलों द्वारा
पुंजा की दरी का निर्माण किया जाता है जिसे जीआई टैग प्राप्त है। याद रखेंगे, जो भील जनजाति होती है ये कौन सी दरी का निर्माण करती है? पुंजा दरी का निर्माण करती है। तो जो अलीराजपुर है ना, जो अलीराजपुर और झाबुआ है उसको जीआई टैग मिला है किस चीज़ के लिए? पुंजा की दरी के लिए। और कौन सी जनजाति इसका निर्माण करती है या कौन सी जनजाति का संबंध पुंजा दरी के निर्माण से संबंधित है? तो वो है भील जनजाति। और क्षेत्र जिसको जीआई टैग प्राप्त है तो वो है अलीराजपुर और झाबुआ। अब जीआई टैग जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। इसका मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब ये है कि कोई विशेष चीज़ जो किसी विशेष स्थान में पाई जाती है ना, उसको उस क्षेत्र के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक, तो जीआई टैग एक साथ 2 जिलों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से और देखते हैं बैतूल का भरेवा शिल्प। बैतूल का कौन सा शिल्प? भरेवा शिल्प। भरेवा का मुख्य अर्थ होता है धातु की ढलाई। इसके साथ ही कोरकू जनजाति के मृतक स्तंभ, जिनको हम मंडो कहते हैं, वो भी यहाँ बनाए जाते हैं। तो जो कोरकू जनजाति के जो लोग होते हैं उनमें जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी याद में एक स्तंभ बनाया जाता है जिसको मंडो कहा जाता है, और यहीं पर मंडों का निर्माण भी किया जाता है। याद रखेंगे, भरेवा कलाकार व्यक्त इच्छाओं तथा मान्यताओं के अनुसार मूर्ति का निर्माण करते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बुधनी का खिलौना शिल्प। ठीक, क्या लिखा हुआ है? बुधनी का खिलौना शिल्प। सीहोर जिले में दूधी, सागौन व साज की लकड़ियों की कलाकृति बनाई जाती है। सीहोर जिले में दूधी, सागौन और साज की लकड़ियों की क्या बनाई जाती है? कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ खिलौने क्लस्टर भी बनाए जाते हैं तथा लकड़ियों के खिलौने भी यहाँ बनाए जाते हैं। और यहाँ के जो लकड़ी के खिलौने हैं उसको ODOP प्राप्त है, जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। मतलब एक जिला और एक उत्पाद, मतलब एक उत्पाद जो है वो सिर्फ एक ही जिले के लिए दिया जाता है। मतलब कोई चीज़ किसी विशेष स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान में नहीं पाई जाती, इसलिए उसको एक जिला एक उत्पाद के तहत रखा जाता है। और जीआई टैग जो है एक से ज़्यादा स्थानों को भी दिया जा सकता है। याद रखेंगे, जीआई टैग एक से अधिक स्थान को दिया जा सकता है, लेकिन ODOP जो होता है वो एक ही स्थान मतलब एक ही जिले को दिया जाता है या एक ही जिले के लिए दिया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं पचमढ़ी का लकड़ी शिल्प। और पचमढ़ी कहाँ है? तो ये है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत, और यह एक हिल स्टेशन है, एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। पचमढ़ी के आदिवासियों द्वारा मुखौटे, खिलौने तथा साज सज्जा के सामान बनाए जाते हैं। सागौन व साज की लकड़ियों से, काय की लकड़ी से बनाते हैं? सागौन या साज, जिसको हम लोग साल भी कहते हैं, उसकी लकड़ियों से ये काय का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के मुखौटे और खिलौनों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा शहडोल का लकड़ी शिल्प। शहडोल में लकड़ी से बने खिलौने, सजावटी सामान, सिंदूर की डब्बी, चूड़ी आदि की मांग यूरोपीय तथा अन्य देशों में भी होती है। मतलब जो शहडोल के बने खिलौने, सजावटी सामान, सिंदूर की डिब्बी, चूड़ी आदि का जो है बहुत बड़ा मार्केट कौन सा है? वो है यूरोपीय मार्केट। तथा इसके अलावा अन्य देश भी यहाँ पर आते हैं और अपना चीज़ों की सामान को उठा कर ले जाते हैं। मतलब शहडोल का जो लकड़ी शिल्प है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्री में तो बहुत ज़्यादा ही वो फेमस है। तो यहाँ पर लकड़ियों से चूड़ी बनाई जाती है और सिंदूर की डब्बी बनाई जाती है और अन्य बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है। इसके अलावा रीवा का जो सुपारी शिल्प है इसको भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्राप्त है। मतलब यहाँ पर सुपारी से मूर्तियाँ व भगवान गणेश की मूर्तियाँ भी बनाई जाती है। मतलब सुपारी से मूर्तियाँ बनाई जाती, खिलौने भी बनाई जाती है, और ख़ास तौर पर भगवान गणेश की बनी मूर्तियाँ जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं चर्म शिल्प। चर्म शिल्प जो है यह देपालपुर, इंदौर और देवास, तो देपालपुर, इंदौर और देवास, तो देपालपुर
जो कि इंदौर में है, और जो देवास जिला है वो चमड़े के हाथी घोड़े आदि बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब देपालपुर में भी चर्म शिल्प का काम किया जाता है और देवास में भी चर्म शिल्प का काम होता है। तो देपालपुर जो है ये इंदौर के अंतर्गत है और देवास अपने आप में एक जिला है जहाँ पर चमड़े से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को बनाया जाता है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, यहाँ लिखा है गुड़िया शिल्प। गुड़िया शिल्प के अंतर्गत देख लीजिए, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला भीली गुड़िया का केंद्र माना जाता है। मतलब यहाँ पर गुड़िया बनाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है ये है भीली गुड़िया का केंद्र माना जाता है। कौन सी गुड़िया? भीली गुड़िया। मतलब ये कुछ गुड़िया होती होगी भीलों की, है ना, तो उसका यह केंद्र माना जाता है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है पद्मश्री 2023 रमेश व शांति परमार गुड़िया शिल्प हेतु प्रसिद्ध हैं, जो कि झाबुआ जिले से ही आते हैं। तो इनको 2023 में पद्मश्री मिला है। रमेश और शांति परमार दोनों को यह गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि झाबुआ जिले से संबंधित हैं। ग्वालियर की बट्टोबाई मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गुड़िया शिल्प कलाकार हैं। कौन सी बाई? बट्टोबाई जो हैं मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गुड़िया शिल्प कलाकार हैं। आगे देख लेते हैं, ग्वालियर क्षेत्र लकड़ी, कपड़े, कागज के खिलौने आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्वालियर जो क्षेत्र है लकड़ी, कपड़े, कागज आदि के खिलौने के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके अलावा खराद शिल्प। अब खराद शिल्प को हम लोग देख लेते हैं। लकड़ी को सुडौल आकर्षित रूप देने हेतु खराद पर कसा जाता है। अब खराद कोई कहना चाहिए एक प्रकार का कुछ कसने वाला कुछ यंत्र होता होगा, है ना, तो उस पर कसा जाता है और लकड़ी को सुडौल और सुंदर आकृतियां प्रदान की जाती हैं। खराद कला में खिलौने व सोफा सेट मुख्यतः देखने को मिलते हैं। पाँवों को आकर्षित रूप दिया जाता है। ठीक है, जो सोफा सेट के जो होते हैं तो पाँव को एक बहुत ज़्यादा आकर्षित रूप दिया जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। यह मुख्यतः श्योपुर, मुरैना, रीवा में प्रसिद्ध हैं। कहाँ प्रसिद्ध हैं ये खराद शिल्प? मुख्यतः श्योपुर, मुरैना और रीवा में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं बांस शिल्प। अब बांस शिल्प जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला व झाबुआ जिलों में जनजातियों द्वारा जो है बांस शिल्प के काम किए जाते हैं। मतलब बांस से कई प्रकार के चीज़ों का निर्माण करना, कहीं टोकरी बनाना, है ना, कई प्रकार की कलाकृतियों को बनाना, तीर बनाना, धनुष बनाना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये लोग बनाते हैं। यहाँ की जो बैगा जनजाति है, गोंड जनजाति, इनके द्वारा खासतौर पर जो बैगा जनजाति है वो बांस से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण करती है। और बांस शिल्प जो बोर्ड का जो निर्माण है वह सन 2013 में किया गया। अब आगे देख लेते हैं प्रस्तर या पत्थर शिल्प। तो यह मंदसौर तथा रतलाम में प्रसिद्ध है। पत्थर शिल्प, पत्थर से यहाँ आभूषण, चूड़ियाँ तथा साज सज्जा का सामान बनाया जाता है। ठीक है, काहे से? पत्थर से। और इसका क्षेत्र है उज्जैन, इंदौर, रतलाम, महेश्वर, मंदसौर। मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र पूरा जो है यह प्रस्तर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं छिपा शिल्प। कौन सा शिल्प है? छिपा शिल्प। छिपा शिल्प जो है विभिन्न छापों को कपड़े पर हाथ से उकेरा जाता है। बहुत सारी छापें होती हैं कपड़ों पर, उसको हाथ से उकेरा जाता है। बहुत सारी छाप होती, छाप समझते हो? एक प्रकार की छाप, किसी चीज़ को छाप देना, कपड़े पर हाथ से उसको उकेरा जाता है। मुख्यतः भील जनजाति का। तो छिपा शिल्प का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति। और भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? पश्चिम मध्य प्रदेश के अंतर्गत झाबुआ और अलीराजपुर जिले। उज्जैन, बदनावर, खिरावा इसके मुख्य क्षेत्र हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाघ प्रिंट, जिसका संबंध धार जिले से है। इसे अली जरीन के नाम से भी जाना जाता है। यूसुफ बिलाल खत्री तथा मुबारक खत्री इसके प्रमुख कारीगर हैं। इस्माइल सुलेमान अली जो कि कुक्षी क्षेत्र के निवासी हैं, उनको यूनेस्को पुरस्कार भी मिला है बाघ प्रिंट के लिए। अर्जेंटीना की वस्त्र निर्माण कंपनी रेप्सोडिया बाघ प्रिंट को विश्वविख्यात दिलाई है। ठीक है, मतलब अर्जेंटीना की जो वस्त्र निर्माण कंपनी है, जो टेक्सटाइल कंपनी है वहाँ की, जिसका नाम रेप्सोडिया है, उसने बाघ प्रिंट को पूरे विश्व में ख्याति दिला दी। अब हम लोग देख लेते हैं चंदेरी साड़ी शिल्प। चंदेरी जो है अशोकनगर के अंतर्गत ही एक क्षेत्र है।
अशोकनगर ज़िला है उसके अंतर्गत चंदेरी एक क्षेत्र है और यहाँ की जो साड़ियाँ हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। साड़ियों में हथकरघी के माध्यम से मोर, बतख आदि आकृतियों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है या उनको उकेरा जाता है, ठीक है। और नाल फेरना चंदेरी साड़ी निर्माण से संबंधित है। तो अगर आप पूछा जाता है कि नाल फेरना किससे संबंधित है, तो यह चंदेरी साड़ी निर्माण से संबंधित है। इसके अलावा है महेश्वर साड़ी। तो महेश्वर किसके अंतर्गत है, तो ये खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। इस कला का जो श्रेय है वो जाता है अहिल्याबाई को। अहिल्याबाई होलकर नहीं, ये सिर्फ अहिल्याबाई हैं। और मनमोहक पल्लू, कलात्मक किनारे तथा जरी रेशम की कढ़ाई के लिए यह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। मतलब इसी विभिन्न प्रकार की जो कलात्मक इकाइयाँ जो हैं यहाँ पर मनमोहक पल्लू, कलात्मक किनारे बनाना, जरी रेशम की कढ़ाई करना महेश्वर साड़ियों में, तो ये महेश्वर साड़ी जो है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।